retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेडॉस को। इस पॉइंट पर वेडॉस पूरी तरीके से बेहोश थी और यहाँ पर जो वेडॉस है वो होश में आ रही थी धीरे धीरे। वो जब होश में आती है तब वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ देखती है। इस पॉइंट पर वो देखती है कि एक फीमेल मिस्टीरियस फिगर यहाँ पर केल के ब्लड को एक सिरिंज में निकाल रही है। केल इस पॉइंट पर बेहोश है और सारे ही कैरेक्टर्स बेहोश है। वो लोग एक टाइप की स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और किसी के भी हाथ बंधे हुए नहीं है। वेडॉस इस पॉइंट पर एकदम से उठती है और उस फीमेल फिगर के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हम इस फीमेल मिस्टीरियस कैरेक्टर को देख पाते हैं। ये इस पॉइंट पर वेडॉस के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाती है और जब ही वेडॉस के अटैक को डॉज करती है वो एकदम से वेडॉस के पीछे पहुंचकर उसके गर्दन के ठीक पीछे एक चाप से अटैक करती है। इस पॉइंट पर ये अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस था कि इस अटैक की वजह से जो यहाँ पर वेडॉस है वो वन शॉट नॉक हो जाती है। ये जो फीमेल कैरेक्टर है वो एकदम से वेडॉस को उठाती है और उसके स्ट्रेचर पर रख देती है। बट नोटिस करने वाली बात ये है कि उसने वेडॉस के अभी भी हाथ पैर नहीं बांधे। तभी यहाँ पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाता है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 6 को चेयर कर रहा था। वो आने के बाद उस फीमेल कैरेक्टर से सवाल करता है कि क्या तुमने सारी चीज़ों को चेक कर लिया है। वो फीमेल कैरेक्टर इस पॉइंट पर इस कैरेक्टर को रिप्लाई करती है। इस पॉइंट पर ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये उस मेल कैरेक्टर से कहती है मैंने इस रूम में जितने भी लोग सोए हुए हैं उन सभी के डीएनए को चेक करा है, उन सभी की फिजिकल पावर्स को देखा है और साथ ही में उन सभी की मेंटल स्टेबिलिटी को भी चेक किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मेंटली स्टेबल है, बस एक कैरेक्टर को छोड़कर और फिजिकली सब ही स्टेबल है। इस पॉइंट पर ये जो मेल कैरेक्टर है वो सवाल करता है कि उसकी मेंटल स्टेट ये कैसी है और तब वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो रिप्लाई करती है कि उसकी मेंटल स्टेट इतनी बुरी भी नहीं है। इस पॉइंट पर उसकी जो मेंटल स्टेट है वो कुछ ऐसी है कि वो फिजिकली चीज़ें कर सकती है पर वो मेंटली नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर ये जो मेल कैरेक्टर है वो उस फीमेल कैरेक्टर से कहता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है काम करते करते, तुम सीरियसली 1 हफ्ते से लगी हुई हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करना चाहिए। मैं तब तक इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, तुम जाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो और वापस आओ। इन सब में सबसे पहले होश आता है गोहान को और जब गोहान को होश आता है तब हम ये देख पाते हैं कि गोहान इस पॉइंट पर इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखता है। गोहान एकदम से सवाल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हम कहाँ पर है। यहाँ पर गोहान को ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाती है और वो ये भी फील करता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। इस पॉइंट पर उसके सामने जो कैरेक्टर है वो गोहान से कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, हम बाद में बातें करेंगे। और इन सब में फाइनली विडल को होश आ जाता है और सारे ही यूनिवर्सेस को धीरे धीरे कर होश आने लग जाता है। यहाँ पर जो विडल है वो इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो एकदम से गोहान के पास जाती है। सारे ही यूनिवर्सेस इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हर कोई यूनिवर्स 6 के उस सेंस सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। हर कोई गोहान से सवाल पूछ रहा था और इस पॉइंट पर गोहान के ही हाथ यहाँ पर बंधे हुए थे और किसी के भी हाथ बंधे नहीं थे। तभी यहाँ पर एकदम से वेडॉस उठती है और वेडॉस सारे ही गॉड्स, एंजल्स इन सभी को बताती है कि हुआ क्या। यहाँ पर इन सभी को ये समझ में आता है कि ये अननोन कैरेक्टर मे भी उनके लिए एक थ्रेट हो और वेडॉस इस पॉइंट पर खुद कहती है कि ये यूनिवर्स 6 से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि मैं जब यूनिवर्स 6 के टूर्नामेंट ऑफ पावर अरेना तक आ रही थी तब ये हमारे साथ था ही नहीं, ये बीच में से कहीं से तो आ गया। इस पॉइंट पर वो जो कैरेक्टर है वो सारे ही गॉड्स की तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है। सारे ही गॉड्स इस पॉइंट पर एक टाइप से फाइटिंग स्टांस बनाने वाले होते ही है कि वो समझ जाता है कि सारे गॉड्स अब उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो इस पॉइंट पर एक हल्की सी स्माइल करता है और एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो सारे ही गॉड्स हैं उनके ऊपर एकदम से एक प्रेशर बन जाता है। इस पॉइंट पर सारे ही गॉड्स को समझ नहीं आता और वो इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा झुक जाते हैं। यहाँ पर वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन लोगों को प्रेशर सेम फील हो रहा था। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, उस कैरेक्टर ने सारे गॉड्स के लिए प्रेशर को बढ़ा दिया है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर सोच लेता है कि आखिर
ये एक एविल कैरेक्टर है और मुझे इसे रोकना है। वो एकदम से कहता है तुम जो कोई भी हो, हमें जल्द से जल्द हम जहाँ से आए थे वहाँ पर पहुँच जाओ, या फिर हमें ये बताओ कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इस पॉइंट पर जो वो अननोन कैरेक्टर है वो गोहान की बातों को एक काइंड से इग्नोर कर देता है और गोहान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस पॉइंट पर गोहान इस चीज़ को फिर से एक बार पूछता है और इस पॉइंट पर उसकी जो आवाज़ है वो पहले से थोड़ी सी डीप लगने लग जाती है और यहाँ पर वो कैरेक्टर गोहान की बात को इग्नोर नहीं करता। वो इस पॉइंट पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है और गोहान इस चीज़ से भड़क जाता है। वो इस पॉइंट पर अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इस पॉइंट पर एक जंप मारता है और एक हेडबट उसे मारने वाला होता है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो कुछ सेकंड्स के लिए एकदम से अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेडबट मारता है और इस हेडबट की वजह से गोहान एकदम से ज़मीन पर गिरता है। वो इस पॉइंट पर अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाया। इस पॉइंट पर जो ट्रंक्स है वो गोहान के उठने में हेल्प करता है और यहाँ पर ट्रंक्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। ये दोनों ही एक फाइटिंग स्टांस बना लेते हैं। जैसे ही ये दोनों एक फाइटिंग स्टांस बनाते हैं, सारे ही मॉर्टल्स एक फाइटिंग स्टांस बना लेते हैं। इस अटैक की वजह से उस अननोन कैरेक्टर को इतना डैमेज हो जाता है कि उसके नाक से एकदम से खून निकलता है। इस पॉइंट पर ये जो अननोन कैरेक्टर है वो एकदम से कहता है तो तुम लोग लड़ना चाहते हो, चलो अब यहाँ पर तुम लोगों को मैं दिखाई दूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है, पर एकदम से वहाँ पर वो फीमेल कैरेक्टर पहुँच जाती है। वो यहाँ पर हर किसी पर चिल्लाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें बैटल करनी है तो तुम सैयन रेल्म के ग्लैडिएटर अरीना जा सकते हो। क्या तुम यहाँ पर मेरे पूरे क्वारंटीन रूम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? देखो, मेरा जो क्वारंटीन रूम है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस रूम को कुछ भी हुआ या फिर मेरा कोई भी एक इक्विपमेंट टूट गया तो फिर इसकी भरपाई तुमसे ले जाएगी। तुम जानते हो ये सब कितना एक्सपेंसिव है। इस पॉइंट पर वो जो मेन अननोन कैरेक्टर है वो एकदम से शांत हो जाता है। वो इस पॉइंट पर कहता है सॉरी मिस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बहक गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया और मैं इस पॉइंट पर चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कैरेक्टर एकदम से मुड़ता है। वो इस पॉइंट पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों की तरफ देखता है। वो इस पॉइंट पर कहता है तो तुम लोगों को बैटल करनी थी तो मेरे पीछे पीछे आओ। अभी हम जाने वाले हैं एक बैटल के लिए। अब देखते हैं तुम दोनों में कितना दम है। तभी इस पॉइंट पर जो यहाँ पर बुल्मा है और विडल है वो एकदम से गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से ये कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर जो बुल्मा है वो कहती है कि ट्रंक्स अगर तुम बाहर जाओगे तो ये तुम्हारे रिस्की हो सकता है, और इस सेम चीज़ को यहाँ पर विडल भी कहती है। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो हर किसी के सामने शांत होता है, बट फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने पहले से ही मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर लिया है। तुम लोगों को वाकई में लग रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बुरा चॉइस हूँ, पर देखो अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हारा डी एंड तभी हो जाता जब टूर्नामेंट ऑफ वॉर ख़त्म हो चुका था और जब उस डीमन ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था। मैंने ही तुम्हें बचाया था। तुम उस टाइम को भूल चुके हो। तुम लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हें किसने बचाया, सीरियसली। इस पॉइंट पर जो गोहान है और ट्रंक्स है वो दोनों ही साथ चलने के लिए मान जाते हैं उस अननोन कैरेक्टर के। इस पॉइंट पर वो लोग जब अपने क्वारंटीन वार्ड से बाहर आते हैं और वो अब इस बंकर से बाहर जाने वाले होते हैं, तब गोहान यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को देखता है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्ड करना, अगर हम किसी साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो। क्योंकि इस पॉइंट पर इस कैरेक्टर ने इस हद तक टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है जो गोहान ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो भी कहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी उसके मदर की टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जब वो लोग उस फीमेल कैरेक्टर के बंकर से बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर जो ट्रंक्स है और जो गोहान है वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस पॉइंट पर बंकर के थोड़े ही दूरी पर यहाँ पर कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं। एक स्टैचू काफ़ी हद तक गोकू की तरह लग रहा है और दूसरा स्टैचू काफ़ी हद तक वेजिटा की तरह लग रहा है। इस पॉइंट पर बात ऐसी है कि यहाँ पर जो गोहान है और ट्रंक्स है वो किंग वेजिटा और बारडॉग इन दोनों को ही अपने फादर्स के तौर पर देख लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोकू वेजिटा का स्टैचू है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर बारडॉग और साथ ही में किंग वेजिटा और साथ ही में पैरागस का स्टैचू क्या कर रहा है, इन लोगों ने क्या काम करा है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक लोकेशन के नाम को सुना और वो था सैयन रेल्म। आखिर सैयन रेल्म का चैप्टर यहाँ पर कैसे आ गया, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री आती है कि ये कैरेक्टर है कौन।
मतलब कि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर से कर दो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे और इस तरीके के ट्रू क्रिएटर को मोटिवेशन मिलती है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।